कभी कभी जिंदगी हमें परखने के लिए दर्द देती है। कभी कभी भगवान हमसे सब छीन कर हमारी परीक्षा लेते हैं, पर जब उनका समय आता है वही भगवान सब लौटा देते हैं और बढ़कर लौटा देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही सच्चे प्रेम और भक्ति की कहानी है। दो दोस्तों की कहानी। पुराने ज़माने में गोकुल के एक गुरुकुल में दो छोटे बच्चे पढ़ते थे, कृष्ण और सुदामा। कृष्ण राजकुमार थे, सब उन्हें प्यार करते थे। सुदामा गरीब ब्राह्मण का बेटा था, कपड़े फटे हुए, शरीर कमजोर, पर दिल बहुत साफ। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुदामा ठंड से काँप रहा था। कृष्णा ने अपना दुपट्टा उसके ऊपर डाल दिया और बोला, दोस्त, ठंड तुम्हें लगे या मुझे, हम दोनों एक हैं। उस दिन से दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन समय बीता, दोनों बड़े हुए। कृष्णा द्वारिका का राजा बन गया और सुदामा अपनी गरीबी में ही जीने लगे। सुदामा की शादी हो गई थी, पर गरीबी इतनी बढ़ गई थी कि घर में 2 दिन का अनाज भी नहीं होता। बच्चे भूख से कांपने लगते। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला आंसू लेकर बोली, आपके मित्र कृष्ण द्वारिका में राजा हैं, एक बार उनके पास चलिए, शायद मदद कर दें। सुदामा शर्म से झुक गए। मैं दोस्ती का फायदा नहीं उठाना चाहता, पर जब बच्चों की आंखों में भूख का दर्द देखा तो उनका दिल टूट गया। पत्नी ने घर में रखा हुआ थोड़ा सा चावल बांध दिया, बस इतना ही उनके पास था। सुदामा ने वो पोले चावलों की छोटी सी पोटली उठाई और द्वारिका की तरफ चल दिए। द्वारिका जैसे ही सुदामा पहुँचते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। सुनहरे महल, चमकदार सड़कें, लोगों की भीड़, सब उन्हें देखकर हैरान होते हैं। ये कौन गरीब ब्राह्मण आ गया? पर जैसे ही कृष्णा को पता चलता है कि सुदामा आए हैं, राजा कृष्णा अपने सिंहासन से दौड़कर नंगे पांव आते हैं। कृष्णा उन्हें गले लगाकर कांपने लगते हैं। सुदामा, मेरे दोस्त, इतने सालों बाद तुम मुझे मिलने आए। सुदामा रो पड़ते हैं। कृष्णा उनके पैर धोते हैं, उनके पैरों की धूल अपने सिर पर रखते हैं। सब प्रजा हैरान, भगवान उन जैसे गरीबों को इतना मान क्यों दे रहे हैं? पर कृष्णा के लिए दोस्ती सबसे बड़ा दान थी। कृष्णा मुस्कुराकर पूछते हैं, दोस्त, क्या लेकर आए हो मेरे लिए? सुदामा शर्माते हुए पीछे हट जाते हैं। कृष्णा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा पोहा चावल, गरीबी में और था भी क्या। कृष्णा ने प्यार से पोटली पकड़ी, उसमें से एक मुट्ठी चावल उठाया और भगवान की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह खुश होकर खा लिया। फिर दूसरी मुट्ठी भी खाने लगे। सुदामा रोकने लगे, कृष्णा, बस बहुत हो गया। पर कृष्णा ने हाथ पकड़कर कहा, सुदामा, तुम्हारा प्रेम अमृत जैसा है, इससे बड़ा दान कोई नहीं। सुदामा रात भर कृष्णा के साथ बैठे
बातें करते रहे, पर एक बार भी किसी मदद की बात नहीं की। अपनी गरीबी का दर्द छुपा लिया। अगली सुबह सुदामा घर लौटने लगी। दिल में बस ये पछतावा था, कृष्णा से कुछ नहीं मांगा। बच्चे भूखे रह जाएंगे। जब सुदामा अपने गांव के पास पहुँचे तो रुक गए। वहाँ उनका पुराना टूटा फूटा घर ही नहीं था। उनकी जगह एक सुनहरे महल, सुंदर बगीचे, चमकते हुए द्वार थे। सुदामा घबरा गए, ये सब क्या हो रहा है। तब उनके पीछे से सुशीला आई, खूबसूरत कपड़ों में, खुशी से रोते हुए। ये सब कृष्णा ने दिया जब तुम वहाँ दूसरी मुट्ठी चावल देना चाहते थे। उन्होंने सब कुछ हमारे नाम कर दिया। सुदामा के आंसू बहने लगे। वो गिर कर बोले, कृष्णा, मेरा कुछ नहीं था, सिर्फ प्रेम था, और तुमने मुझे सब दे दिया। और तब आसमान में से एक मधुर आवाज़ आई, दोस्त जो प्रेम से दिया जाता है उसका बदला कभी कम नहीं होता। सच्चा प्रेम कभी खाली नहीं जाता। भगवान हमेशा दिए हुए प्रेम का बदला 1000 गुना करके देते हैं। दोस्ती और भक्ति दोनों बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। भगवान वक्त चाहे लेते हों पर सही होता है। इस कहानी की असली ताकत यही है, जो भी होता है वह भक्ति और प्रेम को परखने के लिए होता है। राधे राधे दोस्तों।